जय भीम साथियों, सभी को जय भीम। ये देखिए संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज जी का बहुत ही भव्य सुंदर ये मंदिर कहो आप या पुस्तकालय कहो या इसको आप लाइब्रेरी कहो, बहुत ही सुंदर गजब का जबरदस्त गुरु घर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का आज कार्यक्रम था। यहाँ पे विधायक भी पहुँचे हुए। देखिए बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर, आलीशान, बहुत गजब का गुरु रविदास जी महाराज जी का बहुत ही सुंदर मंदिर ये बन के तैयार हुआ है। आप सभी साथी देख रहे हैं, बड़ी अच्छी लागत के साथ बढ़िया। ये आगे की अंदर से दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए ये जगह खाली है और ये बिल्कुल तैयार किया हुआ है, कुछ काम पेंडिंग है इसका, ठीक है। तो ये सभी माताएं बहनें, अभी जयंती है, वो जयंती का कार्यक्रम संपन्न हुआ है तो सभी के सभी बाहर आ रहे हैं। तो ये इसके अंदर आप सभी धर्म प्रेमी सज्जन जितने भी हैं, वो जो कार्य जो बाकी है उसके अंदर भी आप सभी बढ़ चढ़ के भाग ले सकते हैं। आइए दिखा देते हैं इस मंदिर की भव्यता अंदर से कितना सुंदर और कितना आलीशान है। यहाँ पे जब आप मंदिर के अंदर चढ़ते हैं तो बहुत ही सुंदर, ये देखिए यहाँ बहुजन समाज के लोगों ने बहुत ही सुंदर तरीके से गेट की व्यवस्था की है। देखिए बड़ा गजब का सुंदर अति और बढ़िया मजबूती के साथ बनाया गया है। लेंटर की व्यवस्था, तमाम ये सभी चीज़ें देख रहे हैं आप सभी साथी। अंदर आने के बाद आपको ये काम है, चल रहा है गुरु रविदास जी महाराज जी का, और यहाँ पे भी काम जो है ये चल रहा है, पेंटेड है और बड़ा सुंदर, बड़ी ज़बरदस्त लागत के साथ बनाया हुआ है। और इसके साथ जैसे आते हैं हम, इसके बाद आने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे, आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ लीजिए। संत श्रोमणी गुरु रविदास भवन का उद्घाटन आज हुआ है। सरपंच ग्राम पंचायत बालसमंद श्रीमती मंजू देवी धर्मपत्नी रणवीर सिंह उर्फ धीरू द्वारा किया गया है। श्रीमती कीर्ति सिरोहीवाल ये यहाँ की जो आए हैं उनके नाम हैं। श्री विजय कात्यान, श्री विनोद बलहारा, श्री दीपक कालवा, ये यहाँ के आप सभी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं नाम। विशेष सहयोग इसके अंदर रहा है तो हम आप सभी साथियों को दिखा दें कि अनिल आलड़िया जी हैं, पंच ग्राम पंचायत बालसमंद, और हमारे ये भैया जगदीश इंदल जी पूर्व सरपंच आर्यनगर से हैं। जगदीश जी इनका बहुत ही सुंदर आर्यनगर गांव के सरपंच हैं, बड़े ज़बरदस्त नेक इंसान हैं, बड़ा ही तन मन धन से और बड़े सुंदर तरीके से मिशनरी साथी हैं हमारे जगदीश भैया जी। इनका भी इस मंदिर के अंदर बड़ा ज़बरदस्त सहयोग है। बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, महापुरुषों की विचारधारा कूट कूट के भरी हुई है। तो ऐसे ऐसे साथियों को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे भैया जगदीश इंदल की ये प्रेरणा है, यहाँ बच्चों को बताया समझाया कि आप किस तरीके से यहाँ पे महापुरुषों की इस विरासत को बनाइए। तो ये जगदीश जी का बहुत ही तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। इसके साथ एक बात और बता देते हैं, चलो आपको एक बार ये दिखा देते हैं। जगदीश भाई की एक आर्यनगर के अंदर भी जगह है, बड़ी ज़बरदस्त 2 किले ज़मीन दी गई है। वहाँ पे भी इसी तरीके का ये मंदिर के साथ साथ वहाँ पे भी कम्युनिटी सेंटर बाबा साहब अम्बेडकर का वहाँ पे जगह अलाट की गई है। वहाँ पे यहाँ पे आने के बाद आप गुरु रविदास जी महाराज जी का पावन बहुत ही सुंदर ये मंदिर के आप दर्शन कर रहे हैं। माताएं बहनें आई हुई हैं और ये गुरु जी का यहाँ पे काम अभी अधूरा है, चल रहा है। इसलिए आप सभी साथी धर्म प्रेमी सज्जन जितने भी हैं वो इस मंदिर के अंदर देश विदेश बाहर से जितने भी हैं वो इसके अंदर सहयोग भी कर सकते हैं। भाई सभी के सभी हम ये जो साथी हैं इस मंदिर के, उस मंदिर के साथी का हम कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। तो जो साथी दान देना चाहता है वो साथी इस मंदिर के अंदर सहयोग भी कर सकता है। टैल लगवानी है, तमाम जो चीज़ें हैं उन चीज़ों के अंदर आप इसके अंदर बढ़ चढ़ के भाग ले सकते हैं। तो ये आप सभी साथियों को दिखाया। आगे चलिए, ये यहाँ पे हॉल की व्यवस्था है, एक बहुत ही सुंदर लाजवाब बहुत अच्छा ये सत्संग भवन का हॉल है। अभी कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है और ऊपर की व्यवस्था और दिखाते हैं आप सब। आइए अब ऊपर चल, यहाँ से ये काम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ऊपर यहाँ पे आप आओगे, लैट्रिन बाथरूम है, वहाँ पे रसोई है, इधर लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है। बड़ा सुंदर
गजब का बनाया गया, बड़ा ही भव्य। ये बार गैलरी है, वो 10-10 फुट की जगह भी छोड़ी गई है और ऊपर से सारी की सारी व्यवस्था है। ऊपर का स्ट्रक्चर अच्छा है, खुले के अंदर भी सारा का सारा ऊपर है। तो इसके ऊपर लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी। तो आप सभी साथियों से प्रार्थना है कि इसके अंदर भी आप साथी, बहुजन समाज के साथी हैं, वो बढ़ चढ़ के इसके अंदर सहयोग करें और ऊपर काम अच्छा बढ़िया यहाँ लाइब्रेरी बन जाए तो अच्छा रहेगा। आपके सहयोग से ही ये काम सफल होगा। तो बहुजन समाज के साथियों, इसी तरीके से आप समाज के इन कार्यों के अंदर अपना सहयोग करें। ऐसे ऐसे गुरु घरों के अंदर सहयोग करें और इन विरासतों को बढ़िया तरीके से आगे चलाएं और आगे बढ़ाएं। सभी को जय भीम। अभी हमारे विधायक जी हैं, वो जो साथी हैं, मंदिर के संचालक हैं, उनसे भी आपकी बातचीत कराएंगे। बहुजन समाज के साथियों, हमारे साथ अभी जो आपको वीडियो दिखाई, इस मंदिर के जो यहाँ प्रधान हैं और इस मंदिर की रूपरेखा इसको बनाने के अंदर सभी साथियों के साथ मिलके जगदीश इंदल की टीम, अनिल भाई आज हमारे सामने, आपके सामने प्रस्तुत हैं और आपके सामने आप देख रहे हैं गुरु रविदास जी महाराज जी का बहुत ही भव्य मंदिर आपने अनिल जी बना के बहुजन समाज की ये प्रेरणा आपको कहाँ से आई और इतना सुंदर आलीशान यहाँ से लवलवास एरिया के अंदर, गांव के अंदर तो ऐसी जबरदस्त गुरु घर देखने को नहीं मिलता। ये जो जुनून है ये आपको कहाँ से आया जी, थोड़ा बताइए। और गुरु घर का अंदर इतना आपने बड़ा जबरदस्त खर्चा लगा के ये गुरु घर बनाया है आपने, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये जी शुरू से ही मेरा मन हमेशा समाज सेवा में, हमारे जो महापुरुष हैं संत शिरोमणि रविदास जी, ज्योतिबाई फुले और अम्बेडकर जी, अन्य जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उन्होंने से प्रेरणा ली कि समाज के लिए, गांव के लिए कुछ न कुछ करके ही जाना सबसे बड़ा धर्म है। न कि अपना घर बनाने से, न कि अपना घर बनाने से, अपने तजुरिया बढ़ने से कुछ होता है। जब हम जाएंगे तब भी खाली हाथ जाएंगे, आए हैं तब भी हमारे खाली हाथ हैं। हमारे विचार ये रहने चाहिए कि हम समाज के लिए कुछ न कुछ करके जाएं, ताकि हमारा समाज जो पिछड़ा हुआ था कई लाखों वर्षों से लोगों ने दबाए रखा, हमारे महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और हमारे गुरुवर संत शिरोमणि रविदास जी की कृपा से हमारा समाज आज तरक्की के रास्ते पर चल रहा है। ये नेक की देन है। और जो गुरु घर हम बना रहे हैं, मैं शुरू में जब पंचायत मेंबर बना तो मेरा दायित्व ये था कि गांव में हमारा गुरु घर होना चाहिए, हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भवन होना चाहिए, ताकि लोग और आने वाली पीढ़ियों को पता लगे कि ये हमारे पूर्वज हैं, इन्होंने कितने दुख सहन कर हमारे समाज को आगे बढ़ाया है। उसका अहम हिस्सा हमारे पूर्व सरपंच आर्यनगर के जगदीश इंदल जी भी कंधा से कंधा मिलाकर मेरा सहयोग किया। बिल्कुल, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बिल्कुल जी अनिल जी, आर्यनगर के अंदर भी मैंने काफ़ी उनके बारे में 5 साल तक सरपंच रहे, उस दौरान उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर कम्युनिटी सेंटर के लिए भी जगह दी, गांव को बड़ा जबरदस्त 5 साल बड़े जबरदस्त दिए समाज को उन्होंने। हाँ, मैं जी समाज में शुरू से चला था। जब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, ऐसी स्थिति थी मेरी, तब लोगों ने कहा कि भी 50-100 रुपए से ये भवन नहीं बनने वाला है। कई लोगों के विचार ऐसे होते हैं, क्योंकि 5-10% हर बिरादरी में, हर धर्म में ऐसे लोग होते हैं मनोबल तोड़ने के लिए। लेकिन परम पिता परमात्मा गुरु जी का आशीर्वाद ने इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया मुझे कि कोई भी दिक्कत आई तो सभी लोगों ने मेरा सहयोग किया। मैं तब भी समाज के पास गया, कोई भी समाज होती, किसी धर्म किसी जाति का हो, सभी ने मेरा भरपूर सहयोग किया। ये सिर्फ गुरु जी की कृपा है, हमारे संत महंतों की कृपा है, जिसकी वजह से आज ये भव्य भवन का निर्माण हुआ और सभी समाज के लोगों ने मेरा सहयोग किया। आज कर रहे हैं संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर भी आप आना, या लंग भंडारे का बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है, सत्संग का भी आयोजन किया। अंकल जी भी बहुत हमारे बहुत ज़्यादा समाज सेवी है, 24 घंटे लगे रहते हैं।
अपना काम छोड़ देते हैं। समाज में बहुत से सदस्य हैं, जो दिलबाग भाई जी है, भीम भाई जी है, चाचा रविंदर जी है, अनेक फौजी भाई जी है जो ड्यूटी छोड़कर भी यहाँ हमारा। अनिल जी ये जो आपने जो गुरु रविदास जी महाराज जी का मंदिर बनाया है, अक्सर हम जाते रहते हैं, देखते रहते हैं जगह जगह के ऊपर कि पाखंडवाद के हमारे ही समाज के लोगों ने जगह जगह बहुजन समाज को गुमराह करने के लिए सच्चाई से हमने यहाँ आपकी विचारधारा को देखा। तो यहाँ पे आप जिक्र कर रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर की लाइब्रेरी की भी आप, अच्छा वो कर रहे थे। अनेकों खोल रखे हैं, आश्रम खोल रखे हैं, लेकिन प्रकाश की तरफ उन नहीं चलते, वो लगभग लोगों को गुमराही करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आपको क्या कोई संदेश, ऐसे आश्रम संचालक हैं उनको भी आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए, और उनको अगर आप कोई संदेश देना चाहें कि गुरु घर बनाएं, आप कोई आश्रम, कोई विरासत, कोई चीज़ बनाते हो, कोई चीज़ बनाते हो, तो उसके अंदर कौन सी चीज़ें लागू वहाँ पे जरूर करनी चाहिए बहुजन समाज के लिए, तो वो आप बता सकते हैं थोड़ी? प्रथम ये है कि जो हमारे जितने भी समाज से लोग आते हैं, एससी समाज से या किसी भी समाज से मानो आप, जितने भी लोग आते हैं, खासकर गरीब तबके की बात कर रहा हूँ मैं, जो मेरे भाई नौकरी पैसे लग रहे हैं, उनसे खासकर निवेदन करता हूँ, जो नौकरी लग कर बड़े बड़े शहरों में जा बैठे हैं, उन्हें समाज का कुछ नहीं किया, न वे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन भाइयों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि वे हर गाँव में एक लाइब्रेरी बनाए बच्चों पढ़ने के लिए, और एक ट्यूशन सेंटर खोले। वाह जी वाह। और मैं जो हमारे गुरु घर खोल रखे हैं संत शिरोमणि रविदास जी के, उनसे भी मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जोत धूप आदि न जलाकर बच्चों को, समाज को शिक्षा के प्रति जागरूक करें। रविदास जी कहा था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो इन्होंने कहा था प्रकाश करना तो अपने आप अपने अंदर करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें इन्हें प्रकाश दिखाने की आवश्यकता है, इन्हें धूप दीप दिखाने की आवश्यकता है। ये तो महान संत है, महान रहबर हमारे। तो हम ये कहना चाहते हैं समाज से कि किसी के बकाव में ना आए, समाज को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करें। कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ता समाज में तो उसकी टांग खींचने की कोशिश ना करें। मेरा तो ये कहना है कि शिक्षा, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बिल्कुल। तो ये बाबा साहब ये देते कि हमारे समाज में सभी लोग इकट्ठे रहो, बढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दो, और हरदम। तो हमारे पास कुछ नहीं है, क्या हमारे पास ना जमीन है, ना जायदाद है, बिल्कुल, ना कोई बड़े बड़े साधन है जिनसे कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कुछ कर सके। लेकिन बाबा साहब ने हमें एक ऐसी चीज दे दी है, शिक्षा। शिक्षा को न तो कोई बांट सकता है, न कोई काट सकता है। शिक्षा के बल पर हम आज हमारे समाज से IAS, IPS, अन्य जो क्षेत्र में है, ये बाबा साहब की देन है। महिलाओं के लिए बाबा साहब ने हिंदू कोड भी लाकर शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व दिया, कि किसी समाज की हो, किसी धर्म की हो। बाबा साहब ने ये नहीं कहा भाई एक धर्म एक समाज के लोग पढ़ो, उन्होंने कहा कि सभी धर्म सभी समाज के लोग पढ़कर बिल्कुल पाखंडवाद में ना हो, मनुवाद में ना पढ़ो, एक दूसरे का सहयोग करो। बिल्कुल। अनिल जी, एक बात और मैं लास्ट में आपसे करना चाहूंगा कि इस मंदिर के अंदर लगभग कितना खर्चा है, कितना पेंडेड बचा है, और आप बहुजन समाज के हमारे चैनल के ऊपर देश विदेश पूरे भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों के भी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, गुरु घर के प्रति आस्था रखते हैं, तो उनके समर्पित कोई यहाँ सेवा भाव का आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं, इसमें बता सकते हैं वीडियो के माध्यम से भाई इस पे आप कॉन्टैक्ट करके गुरु घर के लिए, क्योंकि जगह आप देख रहे हैं ऊपर की व्यवस्था है, लाइब्रेरी की व्यवस्था भी है, तो इसको तो ऊपर जगह बहुत काफ़ी खाली है, कमरे भी बना सकते हैं, व्यवस्था और भी कर सकते हैं, यहाँ पे तो अच्छी जगह है, काफ़ी बड़ी जगह है। वो तो इसके अंदर आप लगभग खर्चा जो आया है वो तो हम नहीं पूछेंगे, दिख रहा है खर्चा, नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन इसके अंदर सहयोग अगर आप कहना चाहते हैं समाज से तो आप बोल सकते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी, आज का जमाना बहुत खराब है। हम एक यहाँ स्पेशल लड़कियों के लिए लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं ऊपर, और नीचे छोटे बच्चों के लिए ट्यूशन सेंटर शाम को स्कूल के बाद। तो अगर कोई भाई मदद करना चाहता है तो हम ऊपर लाइब्रेरी बनाएंगे, उसके लिए मदद कर सकता है, क्योंकि आज बहन बेटियों की इज्जत आपने देखा बिल्कुल 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 गांव से बाहर जाती है, बिल्कुल बिल्कुल अनेक बच्चों के साथ अनेक जगह आपने देखा होगा कि बलात्कार अन्य कई गतिविधियां हुई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि समाज में रहे तो हमारी बच्चियां सेफ रहे, उनके लिए बढ़िया लाइब्रेरी का आयोजन हो यहाँ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ सही भाइयों से, खासकर उन पढ़े लिखे नौजवानों से, क्योंकि मैं जिस तबके से रहता हूँ वहाँ जो हमारे लोग हैं
गरीब लोग है जी, 50-100 रुपए से तो लाइब्रेरी बनेगी नहीं। बिल्कुल तो आप जानते हो बिल्कुल 10-20 हजार रुपए से कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैं सभी समाज से, जो धनाढ़ लोग हमारे समाज से, उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ ना सहयोग कर तो अपने गांव में जरूर लाइब्रेरी खुला। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये कहना चाहता हूँ सभी, कम से कम अभी इस पे 4 करोड़ के करीबन रुपया लगेगा। बिल्कुल चाहे मुझे कहीं से लाना पड़ो, मैं अपने समाज के लिए अच्छी लाइब्रेरी बनाऊंगा। लगभग 4 करोड़ के लगभग। हाँ, बिल्कुल करीबन 4 करोड़ रुपये तो लग जाएगा जी, ऊपर नीचे बनेगा तब। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गुरु जी की देन थी। बहुत बढ़िया अनिल जी, बहुत बढ़िया। लगभग 4 करोड़ के लगभग इसके ऊपर साथियों बहुजन समाज के मित्रों लगेगा। आप अनिल जी का, हम यहाँ पे कोई कॉपी का नंबर नहीं डाल रहे या कोई चीज़ नहीं डाल रहे हैं, अनिल जी हैं, आप देख रहे हैं नाम बिल्कुल यहाँ पे जो अपनी जो ये जो लगी हुई है उद्घाटन की जो ये पट्टी है, इसके ऊपर जगदीश सिंधल जी हैं, तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके। अनिल जी आप अपना नंबर बता दें, सिर्फ नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे। जो मेरा नंबर है जी 73 577 12 177। एक बार दोबारा और बोल दीजिए। 73 577 12 177। तो बहुजन समाज के साथियों से यही प्रार्थना है, आप सभी साथी दानवीर अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा, जहां तक विदेशों के अंदर जहां भी बैठे हैं, आप सभी साथियों को हम करा दें कि लगभग ये ऊपर की बिल्डिंग है वो खाली जगह है वो खाली पड़ी है। लगभग 4 करोड़ रुपए का गुरुजी संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज जी का भव्य मंदिर, ये आपके सहयोग से, आप सभी के साथियों से बहुजन समाज की आप हेल्प करें, आप जुड़ें गुरु घर के साथ। और हमारे अनिल भैया जी ने जो संघर्ष किया है, इनके आगे हमारे पास कोई शब्द नहीं है। और गुरु जी की तरफ से हमारे भाई को बहुत ढेर सारी इनको आशीर्वाद, बहुत बहुत इनको, और इनके साथ तमाम जो टीम है, हमारे भैया जगदीश जी हैं, बड़े जुझारू और मेहनती हमारे साथी हैं, उनकी मेहनत हमेशा रंग लाए, ऐसे ऐसे गुरु घर जगह जगह बने। 4 करोड़ का आपके इलाके के अंदर, यहाँ हरियाणा के अंदर और बाढ़ संबंध के अंदर इतना भव्य मंदिर बन रहा है, इसके अंदर बढ़ चढ़ के खूब सहयोग करें गुरु जी का, लाइब्रेरी के अंदर सारे काम के अंदर। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो हमारे भाई चांदराम जी है, बहुत अच्छे समाज सेवी है, ये भी गुरु जी और बाबा साहब के आदर्शों पर चलने वाले, मैं इनसे भी निवेदन करता हूँ कि आप भी आते जाते रहे करो, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बिल्कुल। और ये जो नाम देख रहे हैं ना आप, ये दिखाइए, ये हमारे जगदीश भैया जी हैं। 2 किले जमीन आरवी नगर के जी अंदर दी इन्होंने, ओन रोड के ऊपर 3.5 करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। 2 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के भी आए हुए हैं। तो हमारे सरपंच साहब से हम मिले भी हैं, आज विधायक जी का आगे जिक्र भी किया है। तो ये है समाज के हीरो, इनके आगे मतलब शब्द नहीं हमारे पास। इसलिए ऐसे से जुझारू और मेहनती भैया जगदीश जैसे और भी जो साथी हैं, जो हमारे बहुजन समाज के, बुरा ना माने, जिनका मैं सबका, जो इस मंदिर की कमेटी के जो हमारे बहुजन समाज के साथी हैं, वो इस काम के अंदर सहयोग कर रहे हैं ना, हमारे पास शब्द नहीं है। यही हमारी जीत है, यही हमारा संविधान है, यही हमारा लोकतंत्र है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। और SC ST OBC श्रम समाज को जय भीम। और गुरु जी की जो जयंती है, संत श्रोमणी कबीरदास जी महाराज जी की जयंती भी आ रही भी आ गई। और आज बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती मनी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, बड़ी जबरदस्त, इसकी आप सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और भैया जी ने आज उद्घाटन किया है और सुंदर जयंती बाबा साहब की आज मनाई है बालसमंद गांव के अंदर। तो इनको भी, इनके परिवार को गुरु घर की तरफ से गुरु रविदास जी महाराज जी का खूब खूब आशीर्वाद और लोकतंत्र संविधान की रक्षा की पैरवी इसी तरीके से आप नियोजित करते हैं। सभी को जय भीम, जय गुरुदेव।